अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं क्रिकेट ड्रामा। एपिक्स कमेटी ने बहुत बड़े फैसले कर लिए हैं। डोमेस्टिक टूर्नामेंट को शॉर्ट कर दिया गया है। आईपीएल मुल्क से बाहर कराने की रस्मी और बल्कि हतमी मंजूरी दे दी गई है। कैप्टनसी के मामले पे भी कुछ गौर हुआ है, लेकिन अभी ये बात सामने नहीं है। लेकिन ख़बरें ये हैं मुसद्दिक़ा ज़राए से कि कैप्टनसी में तब्दीली के बारे में भी गौर हुआ है। दक्कन चार्जर को 4800 करोड़ रुपए देने का फ़ैसला किया मुंबई की अदालत ने, तो काफ़ी मसाइल बढ़ गए हैं बीसीसीआई के। जोफ्रा आर्चर के भी मसाइल बढ़ गए और जोफ्रा आर्चर को एक लंबी सज़ा मिल सकती है। बाबर आजम जनाब फुल तैयार हैं और उनका कहना यह है कि वो हर किस्म की है चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं, जोफ्रा आर्चर टीम में हों या ना हों। इंग्लैंड के तेज़ अटैक के साथ साथ इंग्लैंड के बैट्समैन के ख़िलाफ़ भी स्ट्रेटजी में वो अज़हर अली के साथ हैं। और ये और बहुत सारी ख़बरें, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी ख़बर तो आज जो है आईपीएल के चाहने वालों के लिए और आईपीएल के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि बीसीसीआई पूरी तरह तैयार हो गई है और बीसीसीआई ने दुबई से बात कर ली है। यूएई में पूरी एश्योरेंस दे दी है कि जनाब जब चाहें जिस वक्त चाहें पूरी तरह तैयार ग्राउंड मिलेंगे। फौरी तौर पे वो विद इन फ्यू डेज़ में आपको ग्राउंड दे देंगे। और अच्छी बात यह है कि अगर दुबई में होता है, दुबई सबसे आसान जगह है, दुबई सबसे जो है कंफर्टेबल है। दुनिया के तमाम क्रिकेटर वहाँ आने के लिए तैयार हो जाएंगे और कोविड ने भी काफ़ी नुकसान नहीं पहुँचाया यूएई में। तो बहुत बेहतर होगा अगर आईपीएल होती है और आईपीएल तो लाजमी हो रही है। और आईपीएल कराने के लिए बीसीसीआई ने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं, अच्छी बात है। इसके साथ साथ आज मुंबई की एक अदालत ने फ़ैसला किया है, दक्कन चार्जर 2009 की चैम्पियन भी थी आईपीएल की, जो और माली मामलात की वजह से बीसीसीआई ने उनकी टीम को टर्मिनेट कर दिया था। वो टीम जो है मुकदमा जीत गई है सालसी अदालत में और सालसी अदालत ने 4800 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दक्कन चार्जर को देने का हुक्म दिया है। तो ऐसा लगता है कि जनाब बहुत से फ़ैसले हो गए हैं और बहुत से मसाइल बीसीसीआई के लिए खड़े हो गए हैं। कैप्टनसी पे भी बात हुई है एपेक्स कमेटी में। हैरत की बात है, एजेंडे में तो शामिल नहीं थी, लेकिन जो है गैर रस्मी सी बात हुई है कि आप एपेक्स कमेटी में कैप्टनसी के बारे में बात हुई है और ये कहा गया है कि देखा जाएगा। फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया के टूर तक तो विराट की कैप्टनसी को कोई ख़तरा नहीं है। वर्ल्ड T20 तकरीबन पोस्टपोन हो गया और एपेक्स कमेटी में बीसीसीआई ने ये बताया है कि वर्ल्ड T20 नहीं हो रहा और वर्ल्ड T20 नहीं होने की वजह से उन्होंने आईपीएल करवाने का फ़ैसला कर लिया है और आईपीएल के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ डोमेस्टिक टूर्नामेंट फौरी तौर पे करवाने के लिए हुकूमत की तरफ से इजाज़त का इंतज़ार है। अगर हुकूमत इजाज़त देती है तब भी तमाम डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवाना मुमकिन नहीं है और कट किए जाएंगे और कुछ टूर्नामेंट्स को इस साल पोस्टपोन करके अगले साल करवाया जाएगा। जब भी जो है कोई टाइम मिलता है, कोई फ्रेम टाइम मिलता है तो करवाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ टूर्नामेंट नहीं करवाए जाएंगे। और ये डोमेस्टिक क्रिकेट का एक नुकसान ज़रूर है, लेकिन कौम के और मुल्क के वसी तर मफाद में ये फ़ैसले ज़रूरी थे और हुकूमत के जो है अहकामात के मुताबिक ही फ़ैसले किए गए। मुल्क से बाहर आईपीएल ले जाना कोई खुशी की बात नहीं है बीसीसीआई के मुताबिक, लेकिन इस वक्त बेहतरीन हल यही है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए एक छोटा नुकसान किया जाए और मुल्क से बाहर करवाया जाए। वैसे भी इंडिया में भी अगर आईपीएल होता है तो वो क्लोज डोर होगा, तो बेहतर ये है कि ये टूर्नामेंट मुल्क से बाहर हो, जिसकी वजह से कम स्क्रीन पे भारतीयों को आईपीएल जैसा बेहतरीन टूर्नामेंट जो है देखने का मौका मिल जाए। और गंगोली भी यही कहते हैं कि उनकी पूरी कोशिश है कि आईपीएल करवाया जाए और आईपीएल में जो है मसाइल जो है आईपीएल की राह में हायल हैं वो दूर कर दिए जाएं। और बातों बातों में उन्होंने ये भी बता दिया कि उनको मालूम हो चुका है कि वर्ल्ड T20 तो नहीं हो रहा और वर्ल्ड T20 नहीं हो रहा, इसीलिए उन्होंने यूएई और कई जगह पे गौर किया और गौर करने के बाद सबसे बेहतर यूएई है। और यूएई में ने भी पूरी एश्योरेंस दे दी है अगर भारत उनसे बात करता है या भारत उनको कहता है तो वो विद इन फ्यू डेज़ आईपीएल की मुकम्मल तौर पे तैयारी दे देंगे। तो अच्छी खबर है, आईपीएल हो रहा है और आईपीएल यूएई में हो रहा है। जोफ्रा आर्चर अपने घर में अचानक चले गए, कानून की खिलाफ वर्जी की, तो
मैच से तो उन्हें फौरी तौर पर निकाल दिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगली सीरीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी वो शायद ना खेलें। और इंग्लैंड कह रहा है कि वो कवानीन पर का एहतराम ना करने वाले किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखता, और तवील अरसे के लिए भी जोफ्रा आर्चर को नुकसान हो सकता है और जोफ्रा आर्चर पर बैन लगाया जा सकता है। वो अभी पता नहीं है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 3 से टेस्ट की पाबंदी लगाने पर जो है ECB गौर कर रही है, और अगर 3 टेस्ट पे पाबंदी लगती है तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में भी वो नहीं खेलेंगे। एक टेस्ट इंग्लैंड का है और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का, और फिर 2 टेस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड के नहीं खेल पाएगा। तो इसका मतलब है जोफ्रा आर्चर के लिए काफ़ी परेशानी है। वो अगर नॉर्मल हालात हो तो हर कोई अपने घर जाना पसंद करता है, लेकिन ECB ने जोफ्रा आर्चर को मना किया था, लेकिन जोफ्रा आर्चर अचानक अपने घर गए और घर में कुछ लोगों से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद जब वो वापस आए तो उनको जो है आइसोलेशन भेज दिया गया, और उनसे पूछा गया कि जब उन्हें मना किया गया था वो क्यों गए। इसका वो मुनासिब जवाब नहीं दे सके और गलती तस्लीम ज़रूर की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की है, जबकि इस वक्त खिलाड़ियों की जो है सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए मना किया गया तमाम खिलाड़ियों को कि वो सिर्फ जो बायो सिक्योर होटल के कमरे हैं उससे ना निकलें। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने कर्फ्यू तोड़ा और कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इसकी वजह से जोफ्रा आर्चर को एक बड़ा जुर्माना भी किया जा सकता है, क्योंकि ECB कहता है कि अगर जोफ्रा आर्चर की इस गलती की वजह से कम से कम 10 लाख पाउंड का नुकसान हो सकता है। अगर किसी वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी को कोविड हो जाता, खुदा ना खास्ता, तो फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ता और इंश्योरेंस के हवाले से उन्हें 10 लाख पाउंड तक का नुकसान हो सकता था अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम को नुकसान होता, और 10 लाख पाउंड ECB को देने पड़ते। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। हर खिलाड़ी को समझना चाहिए कि स्टेक पे क्या क्या है, और इस वक्त क्रिकेट की बेहतरी के लिए यही है कि खिलाड़ी कवानीन पर अमल करें। अगर खिलाड़ी कवानीन पर अमल नहीं करेंगे तो उन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी, और सख्त सज़ा देने का मकसद किसी की दिल आज़ाई नहीं करना, बल्कि मालूम है कि जोफ्रा एक जवान आदमी है और उनको वो इस तरह की गलतियाँ करते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ECB किसी को भी रियायत देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अगर रियायत देंगे तो मसाइल बढ़ेंगे। बात कर लें पाकिस्तान क्रिकेट की, तो पाकिस्तान क्रिकेट में जो है बाबर आजम से बड़ी कोई सेलिब्रिटी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बाबर आजम बन चुके हैं, और लोग बाबर आजम की वजह से पाकिस्तानी टीम को रेट भी कर रहे हैं। बाबर आजम कह रहे हैं कि उनकी पूरी तवज्जो, पूरी कोशिश ये है कि जनाब, अब बात कर लें पाकिस्तान क्रिकेट की, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। मोहम्मद आमिर एक और बेटी के बाप बन गए हैं। इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान का मुआहदा हो गया है मशरूब साज कंपनी से, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की टीम की जर्सी खाली नहीं होगी और उस पर लोगो होगा। इजी पैसे से भी हो गया, तो अच्छी बात है कि जनाब स्पॉन्सर आएंगे तो टीम को फ़ायदा होगा, तो जनाब क्रिकेटर्स को भी फ़ायदा होगा। अच्छी बात है। इसके साथ साथ बाबर आजम कह रहे हैं कि प्रैक्टिस मैच 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच है और एक टीम की वो भी क़यादत कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश होगी कि अपनी टीम को कामयाब कराएं और बॉलर्स को इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि तनकीद बहुत हो रही है कि बॉलर्स विकेट नहीं ले रही, तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। पाकिस्तान के बॉलर बहुत बेहतर हैं और इंग्लैंड के बॉलर से काफ़ी अच्छे हैं, और इंग्लैंड को बिल्कुल जो है रियायत नहीं मिलने वाली, और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी बॉलर बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखते हैं, और इंग्लैंड की विकेटों पे पाकिस्तानी बॉलर बहुत ख़तरनाक हैं। यासिर शाह के बारे में उन्होंने कहा कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यासिर शाह बहुत तेज़ी से अपने रिकवर कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं, और नई वैराइटीज़ पे काम किया है यासिर शाह ने, और यासिर शाह इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में पाकिस्तान का मेन हथियार होंगे। अज़हर अली के साथ उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, और अज़हर अली के साथ मिलके वो टेस्ट टीम के बारे में बहुत से मामला पे गौर कर रहे हैं। प्लेइंग 11 पे भी बात हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि नमजी रिजवान उनका पहला ऑप्शन है। अभी ऐसा कोई फ़ैसला नहीं है। टीम को देख के, रिक्वायरमेंट को देख के, हालात को देख के फ़ैसला किया जाएगा कि किसे खिलाया जाए, और ये जो है वो उस वक्त मैच से पहले किया जाएगा। रिजवान भी बहुत अच्छा खेल रहा है, और सरफराज के भाई तो जो है बहुत अच्छा खेलते ही हैं, तो सरफराज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। प्रैक्टिस मैचों में भी काफ़ी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सरफराज के बारे में उनकी राय बदल गई है और सरफराज को खिलाने के लिए तैयार हो गए।
आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। कल हम मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।